अस्सलाम वालेकुम जी। डिजिटल इमेज प्रोसेसिंग वीक 3.12 है ये। और आज का टॉपिक है कंपैरेटिव एनालिसिस, जो कि पार्ट है हिस्टोग्राम प्रोसेसिंग का। तो देखते हैं कि कंपैरेटिव एनालिसिस क्या है। बड़ा सिंपल है। अगर हम इसको ओवरव्यू में अगर हम जाते हैं तो हम ये देखते हैं कि जो दोनों टेक्निक्स हैं हमारे पास, जो हिस्टोग्राम इक्वलाइजेशन या हिस्टोग्राम स्पेसिफिकेशन, जो है इमेज के हिस्टोग्राम को मॉडिफाई करती है। और इनका जो पर्पस है या जो इनका मकसद है वो सिर्फ यही है कि जो रिज़ल्ट है उसका वो एक विजुअल आउटकम आए, ताकि उसके जो लेवल को कंट्रोल करके उसके एक विजुअल को उसका आ सके। और इसको फिर हम अंडरस्टैंड करने के लिए या डिस्टिंक्शन करने के लिए बहुत क्लियरली है कि जी हम इसके एक एक मेथड को देखें कि इसके अंदर क्या फ़र्क है और ये क्या समझाता है। तो देखते हैं कि हम इसको नेक्स्ट स्लाइड्स के अंदर कि इसमें क्या फ़र्क है और क्या इन दोनों में आता है। तो ये अगर आप देखें तो इसका अगर आप पर्पस पे जाएं तो ऑटोमेटिकली कंट्रास्ट करता है, इम्प्रूव करता है ये। और ये जबकि हिस्टो जो है वो स्पेसिफिकेशन जो है वो इंटेंसिटी की बेस पर उसको नुमाया करता है। अगर हम इसकी इनपुट देखें तो ये ओरिजिनल इमेज को करता है सिर्फ, जबकि ये जो है सोर्स इमेज और रेफरेंस इमेज को मिलाकर दोनों को एक इकट्ठा जो है वो उसका प्रेजेंट करता है। कंट्रोल जो है ऑटोमेटिक है, लेस यूज़र कंट्रोल है इसके ऊपर। लेकिन ये जो मैनुअल है तो ये मोर कंट्रोल ओवर टोन एंड ब्राइटनेस का जो है यूज़र का ज़्यादा बनता है इसके ऊपर। रिजल्ट्स में अगर हम देखते हैं तो कंट्रास्ट है और इन्हांस इमेजिंग है, जबकि इसमें सिर्फ कस्टम टोन है और एडजस्ट जो है इमेज करता है ये। फ्लेक्सिबिलिटी में जाएं तो वन फिक्स आउटपुट है इसकी मिलेगी हमें, जबकि यहाँ पर हमें मल्टीपल आउटपुट्स मिलेंगी हमें। और कंप्यूटेशन जो है सिंपल और फास्ट है। लेकिन ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, मगर कंट्रोल में आ जाता है ये। अच्छा, अगर हम इसकी अब प्रैक्टिकल नॉलेज ही देखते हैं इसको, तो हम ये देखते हैं कि जो इक्वलाइजेशन है वो एक कैमरे की तरह है। ठीक है जी। उसे मालूम है कि कौन सी सेटिंग करनी है और जो सिस्टम के लिए बेहतर होगी उस वक्त के लिहाज से, जहाँ से आप तस्वीर ले रहे हैं या कुछ भी करना चाह रहे हैं। जो स्पेसिफिकेशन है वो जस्ट लाइक अ मैनुअल मोड है, जिसके अंदर आपको लाइटनिंग, टोन, ब्राइटनेस वगैरह आपको खुद सेलेक्ट करना पड़ता है। तो लेट्स से कि अगर आपके पास 50 स्कैन मॉडल स्कैन आ जाते हैं तो यहाँ पर वो किस तरह से अमल करेगा। अगर हम देखेंगे इक्वलाइजेशन तो वो विल मेक ईच स्कैन क्लियर इंडिविजुअली, तो एक बाय वन इसको करेगा। जबकि स्पेसिफिकेशन जो है वो सब स्कैन ब्राइटनेस और टोन में यूनिफॉर्म हो जाएगा, यानी कि एक जैसी जो होंगी ब्राइटनेस उनको सब एक जैसी लगेंगी। ठीक है। और जो कि मेडिकल कंपैरिजन में या एआई स्पेशलिस्ट के लिए बहुत अहम होती हैं। इन रियल एप्लीकेशन जो है इसकी इक्वलाइजेशन जो है वो आप फोटोग्राफी वगैरह में यूज़ कर सकते हैं। इन्हांसिंग लो और हाई जो लाइट्स इमेजेस हैं उनको बेहतर कर सकते हैं। जबकि अगर हम स्पेसिफिकेशन पे जाते हैं तो ये साइंटिफिक रिसर्च के लिए इस्तेमाल होती है। फिल्म पोस्ट प्रोडक्शन ये एआई डाटा सेट को नुमाया करती है ये। तो सिंपल अगर हम देखें इसको तो ये अगर आप देख सकते हैं इसके अंदर कि जो मॉडल है वो इसमें ऑटो है, तो अगर इसमें मैनुअल चला जाएगा। ये कंट्रास्ट को इन्हांस करेगा, लेकिन ये टारगेट टोन करेगा, जो भी मैच होगी दोनों एक जैसी टोन को लाने की कोशिश करेगा। इसमें कंट्रोल लो है, ये इसमें हाई हो जाएगा। और व्हेन यू जस्ट वांट टू इम्प्रूव इमेज क्लैरिटी ऑब्वियसली, बट ये कंसिस्टेंट टोन और लाइटिंग अक्रॉस पे चलेगा। हाँ, आप यूँ कह लीजिए इसको आसान लफ्ज़ों में कि जी क्विक ऑटोमेटिक कंट्रास्ट इम्प्रूव करता है ये ऑटो मोड में जाकर। ठीक है। और जो स्पेसिफिकेशन है वो एक्चुअली जो है वो मैनुअल मोड में जा रहा होता है। तो दोनों का तरीका पावरफुल है, बस फ़र्क इतना है कि आपको इमेज पर कितना कंट्रोल चाहिए और आपका फाइनल गोल क्या है।